देखिए सेंटेंस है शी सेड टू मी, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है। आई रिसीव दिस टेलीग्राम फ्रॉम योर फादर यस्टरडे, इन्वर्टेड कॉमा है। क्या हम इसे ऐसे नहीं कह सकते शी सेड टू मी दैट शी हैड रिसीव, पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, हैड आ जाएगा। दिस की जगह दैट टेलीग्राम, फ्रॉम योर फादर से मुराद मुझसे कह रही है तो अब क्या हो जाएगा, माय फादर। यस्टरडे की जगह प्रीवियस डे। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों सेंटेंस के मतलब में कोई फर्क नहीं है। पहले फिक्रे में इन्वर्टेड कॉमा मौजूद है, दूसरे में इनका कोई वजूद ही नहीं है, बात एक ही है। बस देखो तब्दीली कहाँ आ रही है कि जब ये इन्वर्टेड कॉमा हटा तो यहाँ रिसीव्ड की जगह हैड रिसीव हो गया, दिस की जगह दैट हो गया और यस्टरडे की जगह प्रीवियस डे हो गया। अब देखो इसमें एक बात और रहम रखो कि जो इबारत इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है ना, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और वर्ब जो है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। यानी इतना सा सवाल आ जाए कि इसमें रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करें, बाहर वाली ना रिपोर्टिंग होगी, अंदर वाली रिपोर्टेड होगी, ठीक है। तो बाहर वाली चूंकि रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है, उसका वर्ब भी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और जो अंदर होती है ना वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगी और वर्ब भी रिपोर्टेड वर्ब। जैसे कि ही सेज आई एम इल, देखो बाहर का टेंस चूंकि प्रेजेंट है, सेज तो टेंस में तब्दीली नहीं होगी, ही सेज दैट ही इज इल। तो ये जो ही सेज है ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गई और अंदर वाली रिपोर्टेड हो गई। शी सेज माय बुक इज न्यू, शी सेज दैट हर बुक इज न्यू, तो ये जो शी सेज है ये रिपोर्टिंग हो जाएगा, माय बुक इज न्यू रिपोर्टेड हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बिल्कुल एक एक बात बेसिक से समझा रहा हूँ। आम रोजमर्रा की एग्जाम्पल, एक एक ट्रिक, एक एक रूल। फर्ज करें आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं और कोई शख्स आपका दरवाजा खटखटाता है, खट 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 खट। तो अब आप जानते हैं कि अब आप जब गेट पर गए तो भाई आपका खाला साथ भाई था हेमंत, ठीक है, स्कूटर पर बैठा दिखाई देता है। वो कहता है यार मैं जल्दी में हूँ और आप खाला जान यानी आपकी अम्मी से कह दें कि मेरे वालिद यानी आपके खालू आज शाम खैबर महल से हैदराबाद जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि खाला जान यानी आपकी अम्मी आज दोपहर का खाना उनके साथ खाएं। ये कहकर अहमद भाई तो चले जाते हैं और अब दरवाजा बंद करके सीधा ऊपर चले जाते हैं ताकि अहमद का पैगाम अपनी अम्मी जान की खिदमत में पेश कर सकें। अब देखो इसके दो तरीके हैं, अहमद के अल्फाज को हूबहू इसी तरह दोहराना जिस तरह वो उसके मुंह से निकले, यही डायरेक्ट स्पीच होती है। दूसरा अहमद के पैगाम का मफहूम अपने अल्फाज में बयान कर देना, जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। पहली सूरत में जो आप कहेंगे वो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच दर्जेल होगा। देखो मदर अहमद वॉज हेयर जस्ट a minute before and he said to me, ये सारी चीज जो है इन्वर्टेड कॉमा से पहले। अब कॉमा लगेगा हमेशा, फिर इन्वर्टेड कॉमा आएगा। My father is leaving for Hyderabad, comma, by the Khyber mail this evening and he wants auntie to have lunch with him today। आपने उसी ये जो वर्ड्स थे as it is बताए। अब ये तो डायरेक्ट स्पीच थी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा पे एंड हो गई और रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को यहाँ से डिफर करते हैं कॉमा से, क्या होती है वो भी मैं आगे बताऊंगा। अब देखो ये हो गई डायरेक्ट स्पीच। दूसरी सूरत में क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्या कहेंगे, मदर अहमद वॉज हियर जस्ट अ मिनट बिफोर एंड ही टोल्ड मी। देखो सबसे पहले तब्दीली तो आई, सेड टू की जगह टोल्ड आ गया। दैट सबसे बड़ी बात, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया और यहाँ गया दैट। हिज फादर वॉज लीविंग फॉर हैदराबाद, ठीक है। अब जाहिर है माय फादर नहीं, वो तो आपने अहमद के अल्फाज बोले थे, अहमद के अबू तो हिज फादर फॉर हैदराबाद बाय द खैबर महल बाय दैट इवनिंग। ये बड़ी अहम बात है, ठीक है।
खैबर में दिस की जगह हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में दैट आ जाता है। आगे क्या था, एंड ही वांट्स आंटी टू हैव लंच। देखो यहां हो जाएगा दैट ही वांटेड, वांट की जगह वांटेड, क्योंकि देखो वो पास्ट की बात हो गई ना, सैड का मतलब है पास्ट की, चला गया वो, ठीक है। तो अब आपने यहां पे वांटेड लगा दिया। यू, आंटी से मुराद यू यानी उसकी अम्मी, टू हैव लंच विद हिम। अब टुडे की जगह हमेशा क्या आएगा, दैट डे आएगा। तो ये अब डायरेक्ट स्पीच से इन्वर्टेड में हो गया। ये नहीं देखो भाई, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, दिस की जगह हर बार दैट, और टुडे की जगह हो जाएगा दैट डे।